तो आज हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज हिस्ट्री को शुरू करते हैं और आज की क्लास को देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय इतिहास। तो इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें सभी का अलग अलग जो घर बनाया हुआ है आप इसको देखिए। प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाएगा पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन आता है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। ठीक है, उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक में हड़प्पा और काश। ठीक है, हड़प्पा युगीन और काश युगीन, जिसको सिंधु सभ्यता इसमें पढ़ना होता है। और ऐतिहासिक काल जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास काल, इसको एशियंट बोलते हैं, मिडाइवल बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं। ठीक, और विश्व इतिहास बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसको देखिए कि इसमें बताया गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल जो लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, केवल पुरातात्विक साक्ष्य से आपको पता चला है। इसमें लिखित नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य से पता चला है। वहीं आदि ऐतिहासिक काल है जहाँ लिखित साक्ष्य तो है जिसको लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है। ठीक है, वहीं देखिए तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ये क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को लिखा गया है और पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल को लिखा और पढ़ा दोनों गया है। ठीक है, यहीं देख लेते हैं आपका कि प्राग ऐतिहासिक काल को लिखा पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसके जनक कौन है? ब्रूस फुट है। कौन है इसके जनक? ब्रूस फुट है। जबकि आदि ऐतिहासिक काल के कौन है? आदि ऐतिहासिक काल को लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसके जनक है जॉन मार्शल। इसके जनक कौन है? जॉन मार्शल। वही है तीसरा कि ऐतिहासिक काल यानी इतिहास का काल जो लिखा पढ़ा दोनों गया है, इसके जनक है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं या जनक कहते हैं, क्योंकि वह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखा या दर्ज किया। ठीक है, एक खाता बनाया, मतलब एक पुस्तक का ढांचा दिया। वहीं देख लेते हैं आगे कि इतिहास की खोज किसने की? इतिहास की खोज किसी ने नहीं किया। जब इंसान भूतकाल में घटी घटनाओं को जुबानी याद करने में असमर्थ महसूस करने लगा तो इसको लिपिबद्ध तरीके से शुरू किया। मतलब कितना बात याद रखेगा इंसान, उसको लिखना शुरू किया। ठीक है, लिखा। और कुछ विवेकशील व्यक्ति, जैसे हमने अभी नाम आपको बताया है, कुछ विवेकशील व्यक्ति इसको तारीख व समय के अनुसार लिपिबद्ध कर दिए, मतलब इसको लिखकर किताब का एक रूप दे दिए। ठीक है, उसी को इतिहास कहते हैं या इतिहास का प्रमाण कह सकते हैं। आगे देखिए इसका इतिहास शब्द इति जोरहास शब्द से मिलकर बना है। इति जोरहास शब्द से मिलकर बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई तथा हास का अर्थ होता है घटित हुई घटना। ठीक है, यह कहानी। अतः हम कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। घटित घटना या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं को क्रमानुसार वर्णन इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। कल क्लास में मिलते हैं। ठीक।